She. Sanitation, health and environment. Hello, Health Sanitary Inspector students. How are you? Now, let's start our topic sanitation. Sanitation clean everywhere from home to public places. स्वच्छता बनाए रखने के लिए घर से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर सब जगह स्वच्छता रखनी चाहिए. Sanitation refers related to clean drinking water and adequate treatment and disposal of human excreta and sewage. खुले में शौच नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पेयजल को स्वच्छ रखना चाहिए. Preventing human contact with faces is part of sanitation, as is hand washing with soap. स्वच्छता सिर्फ शौचालयों से अधिक है. यह उन सुविधाओं, व्यवहारों और सेवाओं को शामिल करती है जो मानव अपशिष्ट के संपर्क के कारण होने वाली बीमारियों को रोकती है. मल के साथ मानव संपर्क को रोकना स्वच्छता का हिस्सा है, जैसे कि साबुन से हाथ धोना. एक स्वच्छता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करके और बीमारी के चक्र को तोड़कर मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना और बढ़ावा देना होता है. Do not defecate in open, do not spread dirt, drinking water should be clean. अपने आसपास कहीं पे भी खुले में शौच ना जाए, कहीं भी गंदगी ना फैलाएं तथा अपने जहाँ से हम पानी पीने के लिए ले रहे हैं उस जगह को, उस स्रोत को भी गंदा ना करें. Cleanliness means cleanliness and purity in all aspects and respects. Cleanliness makes us healthy in every way, mental, physical, social and intellectual. स्वच्छता का आशय सब प्रकार से साफ सफाई, निर्मलता एवं पवित्रता है. स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है. स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक हर तरह से स्वस्थ बनाती है. Cleanliness is one of the biggest virtue that everyone should follow as a big responsibility to raise the standard of living. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए भी हम हर एक इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आसपास सभी जगह साफ सफाई रखें. We should take care of our personal hygiene, pet hygiene, environmental hygiene, surrounding cleanness and work site cleanness. स्वच्छता का एक सबसे बड़ा गुण है जिसका पालन सभी को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में करना चाहिए. हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू पशु स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, आसपास की सफाई और कार्यस्थल की सफाई का ध्यान रखना चाहिए. Cleanliness is a sign of good health, good values and well-being. Many diseases arise due to lack of cleanliness. कई बीमारियां सफाई के अभाव में पैदा होती हैं. Disease such as parasites, insects, fungi, wounds, tooth decay, diarrhea and dysentery arise due to lack of personal hygiene. परजीवी, कीड़े, फफूंद, घाव, दांतों का सड़ना, डायरिया और पेचिस जैसी बीमारियां निजी स्वच्छता के अभाव में पैदा होती हैं. Only by staying clean can these diseases be prevented. केवल साफ रहकर ही इन बीमारियों को रोका जा सकता है. यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं कि सैनिटेशन से हमें किन किन चीज़ों से बचाव मिलेगा और कहाँ कहाँ पर जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनकी साफ सफाई में सहायता मिलेगी. सैनिटेशन प्रिवेंट्स डिजीज.
सैनिटेशन क्या करता है? बीमारियों को फैलने से रोकता है। लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों व संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी होती है, तो वो आसपास के क्षेत्र को साफ रखेंगे जिससे कि बीमारी नहीं फैलेगी। प्रमोट ह्यूमन वेलबींग्स, समुदाय के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने से भी स्वच्छता बनी रहती है। प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए आवासीय बस्तियां योजनाबद्ध रूप से बसी होनी चाहिए जिससे सभी आवासों के लिए समुचित हवा, पानी, रोशनी, जल निकास व शौचालय आदि की व्यवस्था हो। स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, हमें अपने आसपास और आवास के स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। मकान की नालियां साफ सुथरी व ढकी हुई हों। शौचालय व स्नान घर प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किए जाने चाहिए क्योंकि यहाँ कीटाणु पनपने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। Adequate treatment and disposal of human excreta and sewage, आवासीय बस्तियों में जल के गड्ढे नहीं होने चाहिए क्योंकि इन स्थानों पर मच्छर पनपने की संभावना अधिक रहती है जिससे कि बहुत सारी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया इत्यादि फैलते हैं। गंदे जल की निकास की नालियां व गटर ढके हुए हों। घर की नालियों में कीटनाशकों का नियमित छिड़काव किया जाना चाहिए। गली मोहल्ले की नालियां भी साफ रखनी चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जल स्रोत साफ स्वच्छ होने चाहिए। हैंडपंप, कुएं व जो भी जल लेने का स्रोत है उसके आसपास का स्थान स्वच्छ रहना चाहिए। इन स्रोतों में कपड़े व बर्तन धोना, स्वयं नहाना, जानवरों को नहलाना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। कुएं ढके हुए हों जिनमें समय समय पर जीवाणुनाशक दवाइयाँ डाली जाती रहें। पानी की टंकियाँ जो हमारे घरों के ऊपर होती हैं या नीचे बेसमेंट में बनी होती हैं तो उनकी भी नियमित सफाई हमें करते रहना चाहिए। ये चित्र हम देख रहे हैं जो कि स्वच्छता से संबंधित हैं। Sanitation can include personal sanitation, public hygiene and public sanitation. स्वच्छता में हमें मोस्टली किस किस चीज़ को शामिल करना चाहिए ये हम अब डिस्कस करेंगे। पर्सनल सैनिटेशन, व्यक्तिगत स्वच्छता। पब्लिक हाइजीन जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक रूप में जहाँ पे भी हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पर एक दूसरे की सामने आने पर हम साफ सफाई का ध्यान रखें तथा अगर हमें छींक आ रही है तो हम अपने मुंह पर रुमाल रख लें इत्यादि। पब्लिक सैनिटेशन जो भी पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक क्षेत्र हम यूज़ करते हैं, पार्क है, क्लब एरिया है, तो वहाँ पर हमें अपने आप को और अपने आसपास के माहौल को साफ रखना चाहिए। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जिसे सभी को स्वस्थ जीवन और मानव जीवन शैली के लिए होना चाहिए। स्वच्छता हमारे घर में, पालतू पशुओं के साथ, परिवेश में, पर्यावरण में, तालाब, नदी, स्कूल आदि के साथ साथ खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रखने की आदत है। पर्सनल सैनिटेशन, पर्सनल सैनिटेशन के अंदर आने वाली प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है जैसे हाथ धोना, नहाना, दांत साफ रखना, धुले कपड़े पहनना आदि। जबकि सैनिटेशन के अंदर आने वाली प्रक्रिया वातावरण शुद्ध रखना, आसपास सफाई रखना, स्वच्छ भोजन खाना, गंदगी को रोकना और सफाई करना आदि। पब्लिक हाइजीन एंड पब्लिक सैनिटेशन, स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार की स्वच्छता बहुत आवश्यक है। आसपास की स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, पालतू पशु स्वच्छता और या कार्यस्थान स्वच्छता जैसे स्कूल, कॉलेज, कार्यालय आदि। समस्त कूड़ा करकट प्रतिदिन एक कूड़ेदान में एकत्र करके रखना चाहिए। तो पब्लिक सैनिटेशन या हम अपने घर की सैनिटेशन की बात करें, घर में आवासीय स्वच्छता की बात करें तो हमें कूड़ा करकट प्रतिदिन एक जगह पर एकत्रित करके रखना चाहिए और ढक्कन वाला हमारा कूड़ेदान होना चाहिए।
घर का समस्त कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना चाहिए, जिसे कि एक डस्टबिन में इकट्ठा करने के बाद नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को सौंप दिया जाना चाहिए। गली मोहल्ले की नालियां भी साफ रखनी चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए आवासीय बस्तियां योजनाबद्ध रूप से बसी होनी चाहिए, जिससे सभी आवासों के लिए समुचित हवा, पानी, रोशनी, जल निकास व शौचालय आदि की व्यवस्था हो। पब्लिक सैनिटेशन वर्क कैन इन्वॉल्व। पब्लिक सैनिटेशन, जो कि हम सार्वजनिक स्वच्छता की बात कर रहे थे अभी लास्ट स्लाइड में, उसमें क्या क्या काम इन्वॉल्व होने चाहिए? गार्बेज कलेक्शन, कूड़ा इकट्ठा करके रखना, ट्रांसफर एंड ट्रीटमेंट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के समय जो भी हम ट्रक वगैरह यूज़ करें वो भी कवर हो, और ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो कि किस तरीके का कूड़ा है और उसे किस तरीके की साइट में भेजना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, ये भी शामिल है। क्लीनिंग ड्रेन्स, स्ट्रीट, स्कूल्स, ट्रेन्स, पब्लिक स्पेसेस, कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड पब्लिक टॉयलेट, सीवर्स एक्सेट्रा। जो भी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि साफ सफाई का ध्यान रखें। स्कूल्स वगैरह हैं, ट्रेन, जहाँ पर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेन में भी साफ सफाई रखें। कम्युनिटी टॉयलेट अगर हम चलते फिरते यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ऑपरेटिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, मल जल उपचार संयंत्र की कार्यप्रणाली का सही चलना चाहिए। सार्वजनिक स्वच्छता में भी यह शामिल होता है। ये चित्र में हम देख रहे हैं कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं सैनिटेशन से रिगार्डिंग। तो इसमें यहाँ पे कुछ लोग कूड़ा इकट्ठा करके वहाँ उसको कूड़ेदान में डाल रहे हैं, कुछ लोग सीवर का ढक्कन उठा के उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ लोग सीवरेज एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा सेप्टिक टैंक का भर जाता है उसको ले जा रहे हैं, कूड़ा कहीं से उठाकर साफ सफाई कर रहे हैं। तो जो वर्कर्स साफ सफाई का ध्यान रखते हैं उन व्यक्तियों को स्वच्छता कर्मी कहते हैं। Workers who provide these services for other people are called sanitation workers.